हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खाड़ी से प्रकाशित खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के पीएम और उप सर्वोच्च कमांडर शाह प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से फोन पर द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की। उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर के लिए भूमि आवंटन पर लिए फैसले के साथ भारतीय समुदाय की जरूरतों का ध्यान देने के लिए बहरीन शासन का आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहती है। प्रस्तावित नई सहकारिता नीति पर अब तक 10 मंत्रालयों और 6 राज्यों के साथ 35 हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार दिख रहे हैं, जो कि लगातार जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। आपात इस्तेमाल की अनुमति मिलने के 5 महीने बाद जायडस कैलिडा की सुई रहित पहली कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बिहार को सबसे पहले इस टीके की खेप मिली है। इसमें 1.50 लाख खुराकें शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिले विधानसभा के टिकटों को देखने के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई नेताओं के लिए संकट मोचन बनकर सामने आए हैं। चर्चाएं है कि इस बार लखनऊ के कुछ नए प्रत्याशी, विधायक और मंत्री, जिनकी चर्चा सीट बदलने से लेकर टिकट कटने तक की थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर खींचतान के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अमरावती ही इसकी राजधानी रहेगी। उन्होंने राज्यसभा को बताया है कि राज्य सरकार ने 3 शहरों को राजधानी बनाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन की 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने धन शोधक अधिनियम मामले के तहत कार्रवाई की है। देश के अलग अलग जातीय और समुदाय की ओर से उन्हें अनुसूचित जाति और अनपिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की जाती है। हालांकि इसमें किसी की ओर से विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग नहीं की जाती है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास में तेजी लाने के लिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एयरटेल और गूगल ने लंबे समय के लिए एक समझौता किया है। इस साझेदारी में हिस्सा के रूप में गूगल ने अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड से $1 बिलियन तक का निवेश एयरटेल में करने का इरादा किया है। ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि 1979 बैच के आईएएस अधिकारी को केंद्र की मंजूरी के बाद बर्खास्त किया गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।